हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4, जिसमें पढ़ रहे थे हम सेक्शन फार्मूला का एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 2 and 4, 3 in the ratio of 2.2:3. So how we solve it? So there is a one line, ये एक लाइन है जिसके पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें। लेट अस कंसीडर A and this one is B. The point is -1, 7 and 4, -3. ओके, ये और ये जो किसी पॉइंट से डिवाइड है B 2:3 रेशियो में, 2:3 रेशियो में डिवाइडेड है। ठीक है, तो P के पॉइंट्स हमें निकालने हैं x, y। तो हम जानते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। थ्रू द सेक्शन फार्मूला वी कैन फाइंड इक्वल्स टू, हम जानते हैं x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, और y इक्वल्स टू क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये है m1 और ये है m2, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू m1 2 इंटू x2 कितना है? 4 प्लस m2 कितना है? 3 इंटू x1 कितना है? -1 m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ओके, सो 2 इंटू 4 8, 3 इंटू -1 -3 अपॉन 5। सो 8 - 3 5 बाई 5 इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, नाउ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y m1 2 इंटू y2 कितना है? -3 प्लस m2 3 इंटू 7 बाई 2 प्लस 3। ओके, नाउ 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू 7 21 अपॉन 5, 21 - 6 15, 6 5 11, यस 15, 15 बाई 5 y इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 3, 5 3 जा 15। ओके, तो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? द कोऑर्डिनेट ऑफ P would be coordinate P 1, 3 1, 3। ये हमारा आंसर है। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point of a
ट्राई सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1, -2, -3। ओके, एक कोई लाइन है, इसको जो है 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, एक ये सेगमेंट, ये एक 2 3 हो गया, और तीनों इक्वल हैं। अगर नहीं दिया है तो इक्वल मान लेंगे, अगर अदरवाइज निकलेगा ही, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ए बी और ये क्या है, पी एंड क्यू। ठीक, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 4, -1, बी का दिया है -2, -3। ओके, अब P और Q के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो P के मान लेते हैं हम x P, y P। ओके, और Q के मान लेते हैं x Q, y Q। ठीक है, तो हम पहले x P निकाल लेते हैं और y P निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये तो हमारा 1 ही है। अगर P पॉइंट पे निकालेंगे ये तो 1 ही है, और यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा। ठीक, 1 + 1 2, मतलब 1:2। यहाँ पे M1 कितना हो गया ये, और M2 कितना हो गया ये। ठीक है, ये 1 है। ओके, नाउ XP = क्या हो जाएगा यहाँ पे, XP हो जाएगा M1 x2 + M2 x1 by M1 + M2, और YP कितना हो जाएगा, M1 y2 + M2 y1। ओके, तो M1 + M2 ये हो गया। ठीक है, तो XP की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, XP = क्या हो जाएगा, M1 x2, M1 कितना है 1 × x2 कितना है, x2 यहाँ पे कितना -2। ओके, प्लस M2 कितना है 2 × x1 कितना है 4। तो कितना, क्या अपॉन M1 + M2 1 + 2 3 हो जाएगा। तो ये XP = आ जाएगा -2 + 8 अपॉन 3 मीन्स 6/3 मीन्स XP = आ गया 2। XP = 2, 3 2 जा 6 होता है। ठीक, यहाँ पे हम YP कैलकुलेट कर लेते हैं। YP क्या हो जाएगा, YP = M1 कितना है, M1 1 × y2 -3 प्लस M2 कितना है 2 × y1 -1। ओके, अपॉन 1 + 2। तो YP हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, -3 - 2/3 = -5/3। दिस इज द YP वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द P, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट क्या हो जाएंगे, 2, 2a और -5/3।
3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हमारे आ गए हैं, ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, 2, -5/3। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, ये देखिए एक स्पेशल केस बन गया, दिस वन और दिस वन डिवाइडेड बाई क्यू और विच इज डिवाइडेड इन इक्वल सेगमेंट्स। ठीक है, तो 1:1, तो इसका x1 की वैल्यू प्लस x2, तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे एक स्पेशल केस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, क्या चीज, x की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x इक्वल्स टू हो जाएगा x³ इक्वल्स टू हो जाएगा x1, मतलब ये अब यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू x1 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू x2 हो जाएगी। ठीक, x1 प्लस x2 बाई 2, 1 1 m1 प्लस m2 2 हो जाएगा। ठीक, तो x1 कितना है 2 और x2 कितना है -2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो बाई 2 ये क्या हो गया 0, और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा y³ इक्वल्स टू है y1 प्लस y2। ठीक, बाई 2, y1 कितना दिया हुआ है -5/3 और माइनस प्लस -3 हो जाएगा बाई 2। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3 3 9, 9 5 14 -14/3 इंटू 2, 2 7 जा 14, तो ये y³ इक्वल्स टू आ गया 7/-7/3। तो यहाँ पे आंसर हम लिख सकते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ Q इक्वल्स टू हो जाएगा 0, -7/3। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 4 नहीं 3। अब यहाँ पे क्या है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स डे की कोई एक्टिविटीज हो रही है इन अ रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये कोई ग्राउंड ABCD है, ABCD ये कोई ग्राउंड है। ओके, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये जो लाइन्स ड्रॉ की गई हैं, ये इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक है, 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, अब जो ये फ्लावर पोट्स जो रखे हुए हैं इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और ये 100 रखे हुए हैं, ईच के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक, अब 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD के अलोंग है। ठीक है, एज सोन इन फिगर 7.12, जैसा कि 7.12 में दिया हुआ है। निहारिका रन्स, निहारिका दौड़ रही है 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। जो निहारिका है सेकेंड लाइन पे दौड़ रही है, ये सेकेंड लाइन है। ठीक, ये कोई सेकेंड लाइन है, इस पे निहारिका दौड़ रही है। यहाँ ये पहुंची कहाँ पे है, निहारिका की डिस्टेंस क्या हो गई, तो डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना 100 है। ठीक है, तो निहारिका की डिस्टेंस कितना y एक्सिस पे हो जाएगा, ये अब देख लीजिए यहाँ पे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट है। ठीक, यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट है, तो ये जो है सेकेंड लाइन पे दौड़ रही है, ये कहाँ पे पहुंची है, इसने झंडा कहाँ पे लगाया है, ग्रीन झंडा ये लगाया है 1/4 डिस्टेंस ऑन डिस्टेंस AD की डिस्टेंस कितनी है 100, AD की डिस्टेंस निहारिका ने कितनी दौड़ लगाई
1/4 ऑफ डिस्टेंस AD, AD मतलब 100, तो मतलब 25। इट मीन्स निहारिका ने जो यहाँ पे झंडा गाड़ा जाके सेकेंड लाइन पे, तो ये कितना हो गया, एक्स एक्सिस पे 2, तो इसके पॉइंट्स लोकेशन क्या हो जाएगी निहारिका की, लोकेशन ऑफ निहारिका, लोकेशन क्या हो जाएगी इसकी, मतलब 2 एक्स एक्सिस पे सेकेंड लाइन है 2, और कितना दूर तक गई है 25 तक। इसने कौन सा झंडा लगाया है, ग्रीन, ग्रीन, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन एंड पोस्ट्स अ रेड फ्लैग। अब जो ये प्रीत जो है कितना दौड़ी है, प्रीत कितना दौड़ी है, 1/5 इंटू 100 मीन्स 20, और इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, मतलब पॉइंट्स कितना, यहाँ पे इसके पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 8,20, ये इसका पॉइंट हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, इनके, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, ठीक। और फिर एक और ये क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ रश्मि हैज पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag, ठीक। ये कहाँ पे पोस्ट करेगी उसका फ्लैग, ठीक, उसको हम देख लेते हैं। अब जैसे उसमें बताया गया है कि ये जो है, ये जो लाइन में जो बीच एकदम जो लाइन बनेगी वो उसके मिड में जो है कौन आ गया, रोशनी। अब इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके और यहाँ पे कौन है, प्रीत, निहारिका को N से डिनोट कर लेते हैं और प्रीत को P से, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 2,25। एक्स डिस्टेंस को क्या बताता है, लाइन, किस लाइन पे वो दौड़ रही है। और प्रीत क्या है, प्रीत का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 8,20, ठीक। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है क्या, D इक्वल्स टू √(x2 - x1) 8 - 2 का स्क्वायर प्लस, इसमें क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये है अपना 20 - 25, y2 - y1, 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 5 -5 का स्क्वायर प्लस 5 मतलब 25 प्लस का 25, तो ये कितना हो गया, √61 मीटर। ये डिस्टेंस जो हो गई दोनों के बीच की डिस्टेंस, निहारिका और प्रीत के बीच, फ्लैग्स के बीच, ये ग्रीन फ्लैग्स लगाती है, ये रेड फ्लैग्स लगाती है। और वो कह रहा कि यहाँ पे जो बीचों बीच में है वो कौन आ गया, यहाँ पे रश्मि, रश्मि आ गई यहाँ पे, ठीक। वो बीचों बीच में 1:1 में इसको डिवाइड कर दिया। तो वो कह रहा है कि इनके बीच की ये कोऑर्डिनेट बताओ, x, y। तो x, y कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे ये M1 है
ये M2 है, ये X1 और Y1, X2 एंड Y2। ठीक, तो x इक्वल्स टू सेक्शन फार्मूला से ये डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल ली, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला से x, y रोशनी की पोजीशन निकाल लेंगे। रोशनी कहाँ पे, x m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, x इक्वल्स टू हो जाएगा m1 कितना है 1, और हाँ अगर ये इक्वल रेशियो में है तो इनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, स्पेशल केस बन जाएगा। तो x1 प्लस x2 1 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 x2 कितना दिया हुआ है 2 प्लस 8 बाई 2 मीन्स 10 बाई 2 इक्वल्स टू 5। ये हमारी क्या हो गई x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो y1 25 प्लस 20 बाई कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 45 बाई 2 मीन्स 22.5 आ जाएगा। अब रश्मि कहाँ पे लाई करती है, ये बात आ गई, रश्मि कहाँ पे है। ठीक, रश्मि ऑन द posts a blue flag on second or fifth line at 22.5 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, दिस इज, क्योंकि x जो कोऑर्डिनेट हमने बताया था वो लाइन को डिनोट करता है, y जो है डिस्टेंस जहाँ पे पोस्ट करेगी जाके वो ब्लू फ्लैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो in which line segment joining the point -3, 10, 6, -8 is divided by -1, 6। okay, so there is the one line, एक कोई लाइन है। ठीक, अब वो लाइन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक, ये डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड बाई -1, 6, और इसका फर्स्ट पॉइंट कितना है -3, 10, और ये कितना है 6, -8। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, m1 to m2। ठीक है, तो हमें पता है x इक्वल्स टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक, और y इक्वल्स टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू हमें यहाँ पे दिया है -1, तो -1 यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वल्स टू m1 हमें निकालना है, x2 कितना दिया हुआ है 6, प्लस m2 हमें कैलकुलेट करना है, और x1 कितना दिया है -3 अपॉन m1 प्लस m2।
ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -m1 माइनस m2 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2। ठीक है, ये 3m2 इधर ट्रांसफर करके लाते हैं तो -m2 प्लस 3m2 इक्वल टू 6m1 प्लस m1। ठीक, यहाँ पे 2m2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7m1। ओके, तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे m1 बाई m2 आ जाएगा m1 बाई m2 2/7। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगर इसको हम यहाँ से भी ये वैल्यू यहाँ से भी आ सकती है y के टर्म में, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, y की जगह 6 पुट कर दो और फिर जो सारी वैल्यू निकालनी है वो m1 बाई m2 आ जाएगा। अगर प्रूव करना चाहते हो कि ये सही है कि गलत है तो यहाँ से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है फिफ्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1, -5 b -4, 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। x एक्सिस का मतलब क्या है कि x एक्सिस पे अगर डिवाइड कर रहा तो वहां पे y इक्वल्स टू 0 होगा। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, जो डिवीजन के पॉइंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। ओके, नाउ ये है हमारी कोई लाइन, ठीक, जो कि x एक्सिस पे डिवाइड करती है। तो x एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट x एज्यूम कर लिया, y इक्वल टू 0 होता है, y कोऑर्डिनेट वहां पे 0 होता है। ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। 1, -5 और ये कितना 4, 5। ठीक, अब हमें ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x की वैल्यू निकालनी है और ये m1 m2 का रेशियो निकालना है, m1 to m2। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 दिया है तो y का हम फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का y वाली वैल्यू हम लिख लेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1। ओके, नाउ m1 प्लस m2, तो y इक्वल टू दिया है, मतलब y इक्वल टू इसमें 0 है। m1 हमें कैलकुलेट करना है, m1 इंटू y2 कितना है 5 प्लस m2 और y1 कितना है -5। ठीक है, तो m1 प्लस m2। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5m1 माइनस 5m2। ओके, तो 5m1, अब ये इसको ट्रांसफर करेंगे तो 5m1 इक्वल्स टू 5m2। तो ये m1 बाई m2 हो जाएगा 5/5 मीन्स 1:1। ये आ जाएगा 1:1, 1:1। अब 1:1 आ गया, मतलब इसका जो रेशियो सेम है, तो इसकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2/2 इक्वल्स टू हो जाएगा x1 कितना है 1 -4/2। ओके, तो -3/2 मीन्स -1.5। ये हमारी वैल्यू आ गई। तो x, ये p कोऑर्डिनेट, इसको हम p पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो जाए, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, डिवीजन पॉइंट, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ
द डिवीजन पॉइंट क्या होंगे, -1.5, 0। ये हमारा आंसर है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।